डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रवि है। मैं बिहार में गया जिले का रहने वाला हूं और मैं आपके बीच एक चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है इम्पेरियल मैथ्स मैजिक। इस चैनल के थ्रू आप लोग को क्लास 9 से क्लास 12 तक का पूरा चैप्टर वाइज मैथ्स कोर्स कराया जाएगा। इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी कराई जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कहते हैं ना, 1 मिनट में कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देती है। सो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना आगे की पढ़ाई। सो लेट्स वी स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास है सेट्स से, जो लेकिन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला चैप्टर हम लोग का क्लास 11 का सेट्स है, लेसन का ही नाम है सेट्स है। तो सेट्स होता क्या है ये जानते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेट। तो देखिए आंसर लिखते हैं इसका हम पहले। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ objects. Set is a well-defined collection of objects. Set क्या है? Set is a well-defined collection of objects. यहाँ हम समझेंगे well-defined, ये दिख रहे हैं ना well-defined collections। इसका मतलब समझिए पहले क्या होता है। आगे सेट है क्या? तो सेट इज ए well-defined collection of object। सेट है क्या? सेट इज ए well-defined collection of object। well-defined का मतलब होता है collection should not change from person to person, person to person। यहां समझिएगा व्हाट इज सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, लेकिन किस तरह कलेक्शन है? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अब पर्सन टू पर्सन का मतलब यहाँ समझिए क्या होता है। पर्सन टू पर्सन मतलब ये होता है कि फाइनली मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 लड़का है कोई भी, एक का नाम मान लीजिए सोनू है और एक का नाम मान लीजिए मोहित है, ठीक है। 2 स्टूडेंट है, हम समझा रहे हैं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक सोनू है और एक क्या है, मोहित है। इससे पूछते हैं कि टॉप 5 सिटी नाम बताइए। एक एग्जाम्पल लिए हैं हम आपको, टॉप 5 सिटी, टॉप 5 सिटी। सोनू से पूछा गया टॉप 5 सिटी एग्जाम्पल्स, तो वो बताया क्या, देखिएगा। वो बोलता है मान लीजिए पटना है, ठीक है, पटना बोला, गया बोला, ठीक है, पटना, गया, राजगीर, जहानाबाद, और बस 4 ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। टॉप 4 सिटी देखिए, ठीक है, पटना, गया, राजगीर और जहानाबाद। और मोहित से जब पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या आता है, देखिए। हम क्या किए पहले कि सेट के एग्जाम्पल इसमें है आपको कि सोनू जब पूछा गया कि पटना है, से पूछा गया टॉप 4 सिटी नाम बताइए आप, तो ये क्या बताया, पटना है, गया है, राजगीर है, जहानाबाद है। मोहित से पूछें तो मोहित बोलता है कि नवादा है, नवादा, धनबाद, बोकारो, और एक ले लेते हैं हम यहाँ से, मान ली मैथन ले लिया हम एक जगह का नाम। ओके, अब यहाँ पर समझिएगा हम क्या किए कि बोले पहले क्या, व्हाट इज सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि
हम पूछें, सोनू से पूछें कि टॉप 4 सिटी के नाम बताइए, तो वो क्या बताया? पटना, गया, राजगीर और जहानाबाद। जब मोहित से पूछते हैं तो ये बोलता है नवादा, धनबाद, बोकारो और मैथन। हो सकता है कि जो मेरा आंसर हो वो उसका आंसर ना हो, या देखिए मान लीजिए सोनू का आंसर है वो मोहित का आंसर नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि इसके अकॉर्डिंग ये टॉप 4 सिटी था, इसके अकॉर्डिंग ये टॉप 4 सिटी होगा। तो ये क्या है? ये दोनों तो चेंज हो रहा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा, तो ये क्या है? इट इज नॉट सेट। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट सेट। यहां पर लिख देते हैं बगल में, इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलेक्शन शुड चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, कलेक्शन खुदी ये चेंज ये क्या है आपका फाइनली कि आपका सेट नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है? पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा? चेंज हो रहा। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर इवेन नंबर, इवेन नेचुरल नंबर, इवेन नेचुरल नंबर, इवेन नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होगा आंसर इसका? टू इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम कब जब पूछते हैं, मान लीजिए यही स्टूडेंट है, सोनू है और एक तरफ मोहित है, तो हमको जब बोला गया है इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आंसर क्या होना चाहिए? 2, 4, 6 और 8, यही होगा। इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो यही होता, 2, 4, 6, 8। जब मोहित से पूछा गया इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या बोला? 2, 4, 6 और 8। बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा, दोनों का आंसर सेम आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ लेस देन जब बोल रहा तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 10 से आगे बढ़ जाएंगे, हम 8 से आगे बढ़ जाएंगे। जब लेस देन बोला है तो डिफिनेट है कि हम 10 से कम ही लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 1, 3, 5, 7 लेंगे, क्योंकि वो ऑड नंबर हो जाएगा। और हम ये बात किससे कर रहे हैं? इवेन ना बात कर रहे हैं। जब इवेन के जब बात कर रहे हैं और बोला इवेन नंबर, इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो क्या करेंगे हम? 2, 4, 6 डिजिट होगा, और मोहित का भी आंसर 2, 4, 6 डिजिट होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का आंसर में डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये क्या है? इट इज ए सेट। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा? एक सेट हो जाएगा। इट इज सेट। क्लियर है? देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको हम। व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो let me take examples. Take example, top 4 सिटी। टॉप 4 सिटी के नाम पूछा गया आपसे, तो बोले पटना, गया, राजगीर, जहानाबाद। और जब मोहित से पूछा गया तो क्या बोला? नवादा, धनबाद, बोकारो और मैथन बोला। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सोनू के अकॉर्डिंग इसका आंसर डिफरेंट है और इस मोहित के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? डिफरेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का आंसर सोनू और मोहित के अकॉर्डिंग दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा। बट हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, तो इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये क्या है? क्योंकि अगर बात करते हैं सोनू से पूछते हैं तो 2, 4, 6, 8, और जब मोहित से पूछे तो 2, 4, 6, 8, तो इट इज ए सेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं अरेंज करूंगा इसे। ओके, देखिए अभी हम यहाँ बताए थे आपको हम कि सेट्स के बारे में बताएं। इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10 है तो आप क्या लिखेंगे? 2, 4, 6 और 8। ओके, फर्स्ट हो जाने की सेट अगर बात करते हैं तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं सेट में। जब भी करते हैं तो करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सेट को जब भी रिप्रेजेंट करना है तो करली ब्रैकेट्स में ही क्लोज करके लिखेंगे। ओके, और इसको कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए नाम देते हैं ए, सेट का नाम दे दिए हम ए दे दिए हैं,
कैपिटल लेटर से जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट, जैसे कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कुछ सेट को नाम दे देंगे कैपिटल लेटर से, उस सेट को जब भी लिखेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो 2, 4, 6 और 8 ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया पूरा, आपका क्या हो गया, एक क्या आपका पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पर बोलते हैं, देखिए जो सेट होता है वो दो तरह का होता है, सेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ और एग्जांपल लेते हैं पहले, उसका बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए वोवेल इन अल्फ़ाबेट, वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट, वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट, अगर हम बोलते हैं वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट तो सबका अकॉर्डिंग सबके आंसर यही आना चाहिए, ए, ई, आई, ओ और यू, सबका आंसर ही होगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। जितने परसेंट से पूछा जाएगा सबका आंसर वोवेल्स के लिए आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोले ए, ई, आई, ओ, यू, कोई और आया तो बोल दिया ए, बी, सी, डी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट बोलेंगे तो यही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है एक तरह से, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। क्लियर है कि सेट क्या है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा सेट है क्या। सेट होता है कि फाइनली पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए तो वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर हम इसका बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू 4 तो ये क्या सेट है, तो देखिए सिंपल सा है कि x जब बात करेंगे यहाँ तो क्या होगा, तो प्लस होगा या तो -2 होगा, +2 और -2, यानी कि जो भी सेट जब बनाएंगे तो क्या बनेगा। मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट का नाम लेते हैं C और यहाँ दे दिए या तो -2 आएगा या +2 आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट मैटर नेगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न दिस, बट यू राइट दिस तो करली ब्रैकेट एंड मस्ट राइट इन दिस क्वेश्चन, ओके। सो C इक्वल टू -2 and 2, इट इज ऑल्सो सेट। इज दैट क्लियर, सबके लिए आंसर यही आने वाला है, या तो +2 या तो फिर -2, आपके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या आपका सेट है। आगे बात करते हैं हम, देखिए सेट इज represented in two forms, set is represented in 2 forms। पहला क्या है, पहला है रोस्टर फॉर्म, पहला क्या है रोस्टर फॉर्म। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। दो नाम है, सेट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों बताते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जब बात करते हैं सेट रिप्रेजेंटेशंस, सेट रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 नंबर में आइए तो देखिए लिखते हैं हम, एक कोई सेट है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ये x लिखे हैं यहाँ, फिर लिखे हैं x रेशियो, तो ये क्या है इसका, इसको डिफाइन करता है। ये x जो है, ठीक है ना,
ये जो x जो है ये क्या कर रहा है, x लिखे हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनली, देखिए सेट का जब रिप्रेजेंटेशन बात करते हैं तो बताया था क्या कि सेट रिप्रेजेंट टू फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसका नाम होता है टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, सेट का रिप्रेजेंट बोलते हैं। तो ए लिखे हैं x और x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये जो है x जो है इस x को क्या कर रहा है, डिफाइनेशन है, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये x, तो इसको ये डिफाइन कर रहा है कि ये x है क्या। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे x, जैसे हम लिखे क्या x और फिर लिखे x इज दिस नंबर, ठीक है, तो ये लिखे क्या, तो ये x जो है फाइनली, ठीक है ना, तो इसको बता रहे हैं कि x ये जो लिखा हुआ ये क्या है, तो x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। और जब हम लोग को पता है कि जब x लिखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट सी बात है कि ये जो हो जाएगा फाइनली, जब इसको बोध करेंगे हम लोग ऐसे हैं तो कैसे लिखेंगे a, और इसको बोलेंगे हम लोग 2 4 6 और 8, ये क्या है मेरा, ये जो था मेरा जो ये बोला गया वही चीज़ ये भी है, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग पता है क्या, इसे बोलेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, इसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे बोलेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स फिर से बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से अगर रिपीट कर, शॉर्ट में थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर हम। सेट रिप्रेजेंटेशन था, तो सेट रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि आपको हम बोले क्या, एक एलिमेंट्स लिए यहाँ पर हम a और h का टू क्या किए x, x रेशियो x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको ये बता रहा, ये x को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर दो एक्सेस का मतलब है कि x को बता रहा है, डिफाइन लिख दिए ताकि इसको डिफाइन कर रहा है कि x है क्या, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि जो भी होगा वो 10 से कम होगा, इवन होगा, ठीक है। तो 2 4 6 8, तो इस तरह फॉर्म में रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो हो गया इसका क्या हो गया, टेबलर फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी हम बोलेंगे क्या, और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मानते बोलते हैं कि वोवेल्स इन अल्फाबेट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह कोई एग्जाम्पल, एक और लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए x इज वोवेल्स इन अल्फाबेट, यहाँ क्या है x इज वोवेल इन अल्फाबेट, तो आप समझ गए हैं कि x जो होगा वो मेरा क्या होगा, अल्फाबेट का वोवेल से, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इससे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करना होगा हमको, सिंपल सा वही है कि लिखेंगे क्या, A E I O और U, ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये मेरा हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। नेक्स्ट है सेट ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Q। सेट ऑफ इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय T। नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय R। सेट ऑफ इंटीजर represented by Z. So write down now. ओके नेक्स्ट देखते हैं. देखिए
पहले बताते हैं सेट के बारे में कुछ जान जाइए। और सेट में होता क्या है एक्चुअली में, और कि अगर हम कोई सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे देखिए 1 3 5 6 7, ये क्या है, एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। लेकिन जब हमको रिप्रेजेंट करना है स्कूल को, कि स्कूल में एक अगर स्पेलिंग है स्कूल का SCHOOL, स्कूल का स्पेलिंग ये हो गया। अगर हम बोलेंगे इस स्पेलिंग को, यानी इस स्कूल जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग को सेट में रिप्रेजेंट करें, तो सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा हमको, ASCHO और O और L अगर ये लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये जो है मेरा सेट में ये रॉन्ग है, क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है, सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट का रिपीट नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, S सही है, C सही है, H भी सही है, डबल O हो जा रहा है, लेकिन O का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ SCHO और L, ये मेरा हो गया सेट। क्लियर है। अगर मान लीजिए हमको एप्पल का लिखना है, ठीक है, कि एप्पल का क्या होगा, तो स्पेलिंग हम लोग को पता है, ये हो गया, ठीक है। अगर इसको सेट में लिखेंगे हम लोग, तो सेट में कैसे लिखेंगे हम लोग, APL और E, यू नो वाई, बिकॉज यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पी कितने टाइम, 2 टाइम्स था, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, कोई भी वर्ड लिखेंगे, अगर वोवेल लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, कोई भी वर्ड लिखते हैं उसमें सेट का रिपीटेशन कभी नहीं करेंगे। तो ये हम लोग सेट का लिखने का तरीका है। चलिए कुछ और देखते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देख लिया, चलिए एक क्वेश्चन है, लिखिए, राइट द सेट ए 2 4 6 8, राइट द सेट A 2 4 6 8 इज सेट बिल्डर फॉर्म। आपको लिखना है, क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट H= आपका दिया हुआ है, जो आपका सेट है इज सेट बिल्डर फॉर्म। आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अभी हम आप लोग बताए हैं, ट्राई कीजिए। इससे पहले देखिए, इसको लिखने का 3 तरह का है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, पहले कैसे लिखेंगे, X, अभी जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म भी तो ये होता है हम लोग का, X इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशंस में और कैसे लिखेंगे हम लोग, और हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसको, हम लोग देखिए, X इज इवन नेचुरल नंबर अप टू 10, अप टू 8। फर्स्ट में क्या लिखे हम, X इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि जो लेस देन जो लिखा हुआ मेरा एलिमेंट जो सेट लिखा हुआ 2 4 6 8 है, तो X इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 को नहीं लेना है, 10 से कम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ लिखें X इज इवन नेचुरल नंबर अप टू 8। एक कंडीशन और है जो उसको मैथमेटिकली बोलते हैं। अगर मैथमेटिकली लिखेंगे हम लोग इसको, X is equal to 2n where 2 less than equal to n and less than equal to 8। and
and n belongs to capital N, n belongs to capital N। ये belongs to है, ये ध्यान रखिएगा, ये belongs to का साइन है, कुछ इस तरह लिखा हुआ है, साफ साफ हम कर देते हैं इसे। n बिलोंग्स टू n, ये n जो है नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका नंबर n जो है इस नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, तो यानी यहाँ पर हम देखते हैं, उसको आप बोलेंगे सर इस तरह कैसे लिखेंगे, तो इस तरह हम लिखेंगे तो क्या करना होगा, 2n लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2n लिखें तो पहला में n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लेते हैं। अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, n इक्वल टू 4 लेंगे, सॉरी 4 लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो 2 इंटू 1 तो क्या जाएगा 2, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, 2 इंटू 4 यानी क्या आ जाएगा 8। यही ना मेरा एलिमेंट था 2 4 6 सेट। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को राइट द सेट इज एज कर 2 4 6 इन सेट बिल्डर फॉर्म्स, इसको हम लोग 3 तरह से लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला कंडीशन इस तरह, सेकेंड में हम लोग इस तरह लिखें, और थर्ड में जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी सेट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, इस सेट का जनरली हम लोग का यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। यह आप लोगों को बताएं कि किस तरह करेंगे, ठीक है। कुछ और लेते हैं, मान लीजिए अगर हम बोलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चंस राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 6 1 4 6 नहीं 9 16 25 is set builder form, in set builder form, in set builder फॉर्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 6 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो सिंपल सा है कि आप क्या देख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, देख रहे हैं हम लोग। और साथ में ये क्या है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे देखिए इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे तो पहला कंडीशन में क्या लिखाएगा, इसका पहला कंडीशन लिखेंगे ए। देखिए फिर से इसका हम ए लिखें, x belongs, x is a square, x is a square of natural number, x is a square of natural number but less than 10। सॉरी लेस देन 5। अगला देखिएगा, पहला कंडीशन क्या लिखे, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 है, 5 से कम तक है, ठीक है ना। 6 कर दीजिए तब तो होगा, 6 तक तो लिए ही है, तो 6 कर दिए यहाँ पर। अगला कंडीशन में लिखेंगे हम लोग x is a square of natural number up to 5। अगला कंडीशन क्या लिखें, x is a square of natural number up to 5 तक गया, ठीक है। थर्ड में लिखेंगे इसका, अगर तीसरा कंडीशन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, x जो मेरा क्या है n स्क्वायर है, जहां पर वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी
सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में था और ये आपका तीनों आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप एग्जाम में ये भी लिखें, ये भी लिखें और ये भी लिखें, तीनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो भी आपका सही है। ऐसा नहीं कि हम ये लिखेंगे तो ही सही होगा, ये लिखेंगे तभी सही है, ये लिखेंगे तभी सही है। तीनों में से आप कोई भी कंडीशन को आप लिख सकते हैं। ओके, हम आपको बता दिए कि 3 तरह से लिखा कैसे जाता है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं।